केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव होने के लगातार लगाए गए आरोपों पर प्रदेश के उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह ने करारा पलटवार किया। कोसली विधानसभा क्षेत्र के गांव पालावास में एक सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मंत्री राव नरवीर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि वास्तव में दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव होता तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार नहीं बनाती। उन्होंने कहा कि वोट किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं मिलते। जब कोई पार्टी जमीनी स्तर पर अच्छा काम करती है तभी जनता उसका समर्थन करती है। भाजपा द्वारा करवाए गए व्यापक विकास कार्यों के चलते ही दक्षिणी हरियाणा की जनता ने भाजपा विधायकों को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजा है। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर राव इंद्रजीत सिंह के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए राव नरवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी एक या 5 विधायकों से नहीं बनता। यह फैसला पार्टी संगठन प्रदेश और जनता के हित में सामूहिक रूप से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने व्यक्तिगत तौर पर राव इंद्रजीत सिंह को बहुत कुछ दिया है। अब उनकी कौन सी इच्छा पूरी नहीं हुई ये उन्हें स्वयं स्पष्ट करना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री की बेटी एवं प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव द्वारा वजूद नहीं होने जैसे बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह ने अपने वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी एक व्यक्ति का ही पूरा वजूद नहीं होता। हर नेता और हर क्षेत्र का अपना अपना महत्व और पहचान होती है। भाजपा को जो समर्थन मिला वो पार्टी द्वारा किए गए विकास कार्यों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय वास्तव में दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव होता रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। इन सरकारों में दक्षिणी हरियाणा के युवाओं को सबसे अधिक नौकरियां मिली है। पर्ची खर्ची की व्यवस्था समाप्त कर योग्यता के आधार पर पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया जा रहा है। बजट को लेकर मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि हरियाणा का आगामी बजट आम आदमी की इच्छाओं और जरूरतों के अनुरूप होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सभी वर्गों से प्री बजट बैठकों के माध्यम से सुझाव ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले बजट में पर्यावरण संरक्षण को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें देसी पेड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रस्ताव शामिल होंगे। प्रदेश के औद्योगिक विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 IMT को मंजूरी दी गई है और रेवाड़ी में भी IMT का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। एक धर्म का प्रोग्राम था। वैसे तो मैं खेड़ा आलमपुर में एक INA में शहीद हुआ, उसकी मूर्ति के अनावरण के अवसर पर ही आया था। तो रास्ते में ये गांव पड़ता तो इन्होंने 3 दिन पहले हमारी आज की जो भजन पार्टी है हमारे गांव में एक धार्मिक प्रोग्राम उसमें आ जाओ, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। तो आज तो आप IMT की आप लगातार बात करते हैं, दूसरी जमीन पर है, तो कब तक मैंने कहा कि हमने पोर्टल खोल रखा है। जैसे जमीन अपलोड होगी फिर इनसे बातचीत करके कीमत तय करके हम इसको IMT बनाएंगे। नरवीर सिंह ने कहा कि क्या बजट में मुख्यमंत्री जी हर जगह जाके प्री बजट मीटिंग कर रहे हैं। सभी वर्गों से अपनी अपनी राय मांग रहे हैं, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो या पढ़े लिखे लोग हों, एजुकेशनिस्ट हो, सबसे उन्होंने सलाह मांगी कि पूरा जनवरी का महीना सलाह मशवरा पे ही जाएगा। तो जैसे जैसे लोगों की मांग आएगी उस हिसाब से बजट पेश होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो आम आदमी की इच्छा करता है कि हमारे हरियाणा का अब की बार ऐसा बजट आए, लोगों की इच्छा को अनुरूप बजट आए। मंत्री जी नौकरियों की बात कर रहे थे, काबिलियत यहाँ थी और नौकरियाँ पढ़ने इलाके में जाती थी। हाँ, पहले सरकारों में खर्ची पर्ची चलती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योग्यता के आधार पर नौकरी शुरू हुई। आप देखोगे कि हमारे साहिवाल में
कभी 20-30 साल का रिकॉर्ड उठा लो, जो इन 10-11 सालों में नौकरियां मिली है वो सबसे ज़्यादा ही साहिवाल के लोगों को मिली है, क्योंकि हमारे लोगों में काबिलियत थी, लेकिन खर्ची पर्ची की कमी होने के बाद, सिफारिश की न होने के कारण इसलिए हमारे लोग वंचित रह जाते थे। आज हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबके विकास की तर्ज पर योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। हमारे बच्चे काबिल है, इसलिए सबसे ज़्यादा नौकरी हमारे इलाके में मिल रही है। इस पूरी सवाल के लिए हम भूमिका बना रहे हैं। वो एक सवाल ये है कि आरती राव ने अभी कहा है कि जो राव के खिलाफ बोलते हैं उनकी खुद के वजूद नहीं होते, राव का सहारा लेके अपना वजूद है। ऐसा नहीं है, उनका भी वजूद है, मैं ये नहीं कहता उनका वजूद नहीं है, लेकिन सारा वजूद उनका नहीं है। मैं ये कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी की मेहरबानी है। भारतीय जनता पार्टी का करे हुए विकास के काम इस अहिरवाल में लोगों को वोट दिलवाते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार इतने काम ना करती तो इतने एमएलए ना बनते। तो इसलिए पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो उन्होंने रीति नीति बनाई उस हिसाब से लोगों ने, अहिरवाल के लोगों ने 5-10% भारतीय जनता पार्टी सीएम तो पर आरोप ये भी लगा कि आप भाजपा की थाली में छेद करने का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा। नहीं, मैं तो कोई छेद नहीं कर रहा। पार्टी का विकास की रीति नीति के अनुसार काम करते हैं और सभी ये काम करते हैं। कौन क्या कहता है ये लगता है। लेकिन रावण जी कहते हैं बात अभी भी हो रही है दक्षिण हरियाणा के साथ, हम जितना मदद करते सरकार हम बनाते, लेकिन उसके हिसाब से मैं ये मानता हूँ यदि लोग तीसरी बार सरकार बना रहे हैं और दक्षिण हरियाणा से सबसे ज़्यादा विधायक देते हैं तो बात नहीं हो रही। किसी आदमी के एक कहने से वोट नहीं मिलता। पार्टी जब अच्छा काम करती तभी आम जनमानस अपना मानस बनाता है कि मैंने इस पार्टी के हक में मतदान करना है, और ये भारतीय जनता पार्टी के काम का ही नतीजा है। आप एक वरिष्ठ नेता है, पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सरकार चला रहे हैं, क्या लगता है राव इस तरह के आरोप लगाते क्यों है कि जो बात हो रही है उनको लड़ाई लड़ने की बात करते हैं कि लड़ाई लड़ें, किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहते हैं? विकास के लिए अपनी बात कहने की लड़ाई को तलवारों की लड़ाई कहनी पड़ जाए तंत्र में, तो अपनी बात कहने की बात होती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी दक्षिण हरियाणा में बहुत काम किया, और नायब सैनी जब मुख्यमंत्री है वो किसी इलाके के साथ पक्षपात नहीं करते। जो भी जायज मांग होती है विधायकों के द्वारा कही जाती है, मुख्यमंत्री तो सब बातों को मानते हैं। पहले आप मदद करने की बात कहते हैं, मैंने मदद करी तब वो लोकसभा में, उसके बाद पूरा बकेटा खड़ा होता है, राव अभय बोलते हैं। क्या किसी के बैकएंड पे कुछ ये राजनीति ना कोई ऐसी बैकएंड जो आपका आदमी के मन की जो इच्छा होती है वो आदमी व्यक्त करता है, और प्रजातांत्रिक प्रणाली में यही एक तरीका अपनी बात कहने का। एक लाख पहल प्रदेश, पूरे देश की बात करें, प्रदेश में वो केंद्र मंत्री है बेटी यहाँ पे। मेरे हिसाब से देश में ये पहला, मेरे सोच के अनुसार ये पहला एक केस में जिसमें बाप भी सेंटर में मिनिस्टर है और बेटी भी प्रदेश में मंत्री। ऐसा हिंदुस्तान में शायद भारतीय जनता पार्टी में और ना हो। तो व्यक्तिगत तौर पर सोचो तो पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। बाकी क्या इच्छा नहीं पूरी है मुझे पता नहीं, लेकिन वैसे पार्टी ने बहुत सीएम वाला दर्द तो नहीं पीड़ा बाराती बार नहीं साहब। सीएम तो पार्टी बनाती, कोई एक विधायक या 5 विधायक नहीं बना सकते। पार्टी जो फैसला करती है वो प्रदेश के हित में करती है। जो पार्टी ने फैसला किया वो अरावली पे अब स्टे लग चुका, और मैंने जब भी कहा था, जब अगर कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया था, कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोग ये कहें कि अरावली में नुकसान होगा। कोई नया पहाड़ लीज पे नहीं दिया जाएगा, और अरावली को बचाने के लिए आज भी मैं जा रहा हूँ सिया गांव में, जो हमारा पुराना जाट के पेड़ होते थे, रोहिड़ा के होते थे, हम इनको वन्य जीव प्राणी के तहत इनको और भी हम सुरक्षित करने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं। अगले बजट में इसको डालेंगे ताकि हमारे जो पुराने पेड़ हैं उनकी पेड़ों की रक्षा हो सके। और वायु देवता प्राणी में मैं उन 5-6 किस्मों के पेड़ों को शामिल करने की इस बजट में कोशिश करूंगा। जहाँ जाटी, रोहिड़ा, जाड़, जो पेड़ हमारे यहाँ नैतिक पेड़ हुआ करते पुराने ज़माने में, उन पेड़ों को सुरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार